टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं एल्जेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, तो आइए एल्जेब्राइक फंक्शन का सबसे छोटा वाला एक्सप्रेशन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका हमें पहले ग्राफ बनाना है ना, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ देखें कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन में बस बता देंगे, आप उसके बाद बनाने लगेंगे। तो इधर हम लोग लिखते हैं एक्स को, इधर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स कामा वाई, मतलब एक्स कामा वाई के मतलब एक्स कामा एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स कामा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनके ऑर्डर पेयर सब में निकालना है। तो देखें यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 0,0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये 1,1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम 2 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 होगा, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा और ये 2,2 आ जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग अगर वैल्यू रखना चाहें तो x की वैल्यू 3 रख दें तो ये भी कितना आएगा, यहाँ 3 तो यहाँ 3, इसका मतलब कि 3,3 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हुआ इसका इतने वैल्यू जब हमने पॉजिटिव में रखा। ठीक है, कुछ वैल्यूज हम इसके निगेटिव में भी रख करके चेक करना चाहेंगे। तो ठीक है, तो -1 रख देते हैं, तो यहाँ -1 जब रखा जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, इसको होते हैं -1। ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1,-1। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो -2 रख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर इसका बन रहा है इस तरह से। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब इनको अगर हम लोग क्या करेंगे, ला करके जब यहाँ पर रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिखेगा कि 0,0 0,0 कहाँ होता है, सबको पता है यहाँ ही होता है, 0,0 यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद 1,1, इसका मतलब x पर 1 यूनिट चलेंगे, y पर 1 यूनिट चलेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो आकर के यहाँ मिलेगा, मतलब ये वाला। फिर इस पर 1 यूनिट और मतलब 2 पर चलेंगे और ये भी 2 पर चलेंगे, दोनों को ला करके ऐसे डॉटेड करके मिलाएंगे तो कहीं ये इतना ऊपर आकर के मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 3,3 कहीं यहाँ होगा, 4,4 कहीं यहाँ होगा, 5,5 कहीं यहाँ होगा, 6,6 यहाँ होगा, 7,7 यहाँ होगा, 1,000,1,000 यहाँ होगा, 1,00,000 यहाँ होगा, 1 अरब पता नहीं, बहुत दूर। इसका मतलब कि अगर हम लोग देखें तो ये एक्सिस कहाँ तक जा रही है, इन्फानाइट तक जा रही है। जितना लिख लें, जितना बड़ा से बड़ा आप नंबर लिख सकते हैं लिखें, और बहुत बड़े को क्या कहते हैं, इन्फानाइट कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि ये एक्सिस इन्फानाइट तक इधर जा रही है। उसी तरह से जब माइनस में रखना स्टार्ट करेंगे तो ये -इन्फानाइट तक एक्सिस चली जाएगी। अगर हम इनको देखें तो ये जो पॉइंट्स थे, है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंटों को हम लोग एक स्ट्रिंग लेकर के अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, इस तरह से दिखेगी कि ये ऊपर ऐसे जा रही है। एरो बनाने का मतलब ये रुकी ही नहीं है, जा रही है। जितना आप इसे रखेंगे उतना ही ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। छत तोड़ करके बनाओ, बोर्ड आपका छोटा पड़ गया और बोर्ड बड़ा बनाओ, इसे आप समझ सकते हैं इस बात से कि इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये कितना ज़्यादा, इन्फानाइट तक। इसका मतलब इधर का पूरी एक्सिस इन्फानाइट तक जा रही है, इधर -इन्फानाइट तक जा रही है। नीचे अगर हम लोग ये माइनस वाले जो पॉइंट्स रखे थे अगर उनको रखना स्टार्ट करते तो -1,1 -2,2 -3,3 -4,4 -5,5 इस तरह से बहुत, जितना बड़ा आप रख सकते हैं रखें। इसका मतलब अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो कुछ इधर तरफ ऐसे दिखेगी। एरो का मतलब रुकी नहीं, वो जा रही है ना, एरो का मतलब ये हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जिसको हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है ना, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, मतलब वाई एक्सिस बोले तो एफ ऑफ एक्स वाली एक्सिस। अब अगर हम लोग देखें तो ये एक्सिस -इन्फानाइट से +इन्फानाइट तक जा रही थी, इधर वाई भी तो ये जा रहा है, वाई भी इधर कहाँ तक चला गया, वाई इधर चला गया +इन्फानाइट तक, और ये इधर कहाँ तक आ गया, -इन्फानाइट तक, वाई भी आ गई। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, है ना, इस ग्राफ की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये ग्राफ बन करके तैयार हो चुका है और ये एक फंक्शन का ग्राफ है। आप लाइन ड्रा कर ले, एक वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह पर कट करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन है ना। पहली नंबर प्रॉपर्टी अगर हम देखें
तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग डोमेन कहते थे, है ना, कि डोमेन क्या है इसका। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाए कि इसका डोमेन कितना है, तो हम कहेंगे कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस, एक्स वाली एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, इधर प्लस इन्फिनाइट तक है और इधर माइनस इन्फिनाइट तक है। इसका मतलब कि डोमेन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें इसका रेंज की बात करें, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। रेंज किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेंज? रेंज इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। इसका कितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को, इस वाई एक्सिस को हम लोग रेंज कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, माइनस इन्फिनाइट से हुआ, कहाँ तक गया, प्लस इन्फिनाइट तक गया, इसका मतलब इसके रेंज माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो गया। तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं इवन और ऑड की, है ना, प्रॉपर्टी में जो आता है वो आता है इवन और ऑड। इवन ऑड की अगर कोई पूछे कि क्या ये इवन है या ऑड है ना, ये इवन है या ऑड है, ग्राफ को देख करके हम किसी फंक्शन को बता सकते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। उसकी साइमेट्रिसिटी चेक की जाती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसा ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहाँ ओरिजिन है, जैसा ग्राफ 1 में अगर वैसा ही ग्राफ 3 में बन जाता है, इसका मतलब कि वो क्या है, इसका मतलब कि वो एक ऑड फंक्शन है। जैसा ग्राफ 2 में अगर वैसा ही ग्राफ 4 में अगर बन जाए कभी, तो इसका मतलब कि वो भी क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के साइमेट्रिकल है ना। तो आइए उसी बात को देखें। तो अभी के लिए साइमेट्रिकल है तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे कि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर की इसमें प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी की, है ना। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये देख लेते हैं ग्राफ को। कॉन्टिन्यूटी क्या है, ग्राफ क्या कहीं टूटा, क्या नहीं टूटने को क्या कहते हैं, कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं नहीं टूटने को हम लोग कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नाम से एक आपको चैप्टर ही आगे मिलेगा, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। हम इसे देख करके बिना चेक किए हम बता देंगे कि तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम ग्राफ जान गए हैं। अब ये ग्राफ जैसा यहाँ पर है उस तरह से वहाँ पर भी रहेगा, इसका मतलब कि ये देख करके हम बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, या किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ये सारी बातें हम लोग देख करके वहाँ से बता सकते हैं जब ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का देखेंगे वहाँ पे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 5 नंबर। बात होती है डिफरेंशियबिलिटी की, है ना, कि डिफरेंशियबिलिटी, ग्राफ को देख करके डिफरेंशियबिलिटी बताई जा सकती है। कैसे? पहले देखेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तब बस ग्राफ में एक बात और चेक करना होता है कि क्या ग्राफ में कहीं शार्प कॉर्नर तो नहीं है। शार्प कॉर्नर मतलब कुछ इस तरह का कॉर्नर, है ना, वी शेप लिया हुआ। अगर ऐसा कोई हो गया कॉर्नर तो इसको हम लोग कहते हैं शार्प कॉर्नर, ऐसे आया और ऐसे चला जाए, इसका मतलब शार्प कॉर्नर होता है। और शार्प कॉर्नर पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता, उस कॉर्नर पे टेंजेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि टेंजेंट की बात वहाँ पर होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब उसे डिफरेंशिएट करके हम लोग टेंजेंट ही निकालते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब ही होता है कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे होते हैं। तो इस कॉर्नर पे टेंजेंट निकाल पाना सही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं आता है। तो उसका मतलब उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अभी के लिए जो यदि हम लोग इस ग्राफ को रीड करें तो इस ग्राफ में कोई कॉर्नर है ही नहीं, कोई शार्प कॉर्नर है ही नहीं, इसका मतलब भी डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। ये डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, क्या डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर लेते हैं और 6 नंबर में हम देखना चाहते हैं। 6 नंबर में हम लोग इसको देख करके बताते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 है या फंक्शन मिनी 1 है। इस ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ हम जानते हो तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 1 है कि मिनी 1 है। अगर लाइन हम ड्रा करेंगे
एक्स एक्सिस के पैरेलल इसमें लाइन ड्रा करके चेक किया जाता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रा कर दें, इसका मतलब अगर ये ग्राफ एक जगह पर कटा, ये वाई एक्सिस को नहीं देखना होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखिए, ग्राफ को देखिए, ग्राफ एक जगह पर अगर कटा इसका मतलब वो क्या होगा, 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा जगह पर कटा तो वो मेनी 1 होगा। इसका मतलब क्या अभी हम लोग देखेंगे तो 1 1 मेनी 1 में ये क्या है, ये हो गया 1 1, ठीक है, ये 1 1 होगा, 1 1, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा अभी हमें कुछ इस पर देखने की ज़रूरत नहीं।